जय हिंद। आज जो टॉपिक है इस वीडियो का हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन टॉपिक से। इसमें जितने भी शॉर्ट टाइप बातें हैं उसको दिखलाया जाएगा पूरे चैप्टर से, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला कहता है, एक छोटा प्रकाश का स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी जैसे कोई मान लीजिए प्रकाश का किरण है, इसके सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है तो उसके विपरीत और क्या बनाता है, इसका छाया बनाता है, इसका प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन मार्ग सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश का गमन मार्ग कैसा होता है, तो सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश सभी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, अर्थात जितने भी वस्तु हैं पृथ्वी पर, उस पर यदि प्रकाश अगर पड़ता है तो उसको क्या करता है, देखने योग्य बनाता है, दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश को परावर्तित करता है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश का किरण जब पड़ता है तो पड़ने के बाद जैसे मान लीजिए यह वस्तु, इस पर प्रकाश का किरण पड़ा और ये हमारी आंखों तक आया। कहाँ तक आया, हमारी आंखों तक आया। तो यही जो है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो इस वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्या करता है, देखने योग्य बनाता है। आगे कहता है वीडियो PDF में, किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माने वैसा माध्यम जिसमें हम आर पार को देख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। क्या होता है, आर पार निकल जाता है। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटना है, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग का निर्माण होना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना। तो ये सब जो है सो प्रकाश की घटना है। क्या है, प्रकाश का घटना है। प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण होना, प्रकाश का किसी वस्तु पे पड़ के मोड़ना। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश का कोई पथ है और उसमें एक छोटा सा वस्तु रखा गया, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है सीधा नहीं जाके हल्का टेढ़ होकर गुजर जाता है। तो यह तरह का जो घटना होता है वह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जिसमें प्रकाश का न तो तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है, इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तित पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम से चलता आता है, तो इसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का माध्यम कहलाता है। जैसे समझिए इस ग्राफ के माध्यम, जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु है, दर्पण है, मान लीजिए इधर से प्रकाश आया और ये आने के बाद क्या होता है, टकरा कर इसी माध्यम से रिटर्न हो जाता है। पहला माध्यम मान लीजिए यह है, दर्पण के इधर माध्यम है कोई, और क्या हुआ, देखिए पहले माध्यम में प्रकाश आया और उसी माध्यम में क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब कहता है वीडियो में, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह है दर्पण, इसमें यह हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और बीच से यह अभिलंब खिंचाता है। क्या होता है, अभिलंब। तो यह आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण, जैसे मान लीजिए अगर यह 30 डिग्री है आपका, तो यह भी क्या होगा, आपका 30 डिग्री होगा। तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, इसको समझिए बारीकी से। आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर, अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, दर्पण का आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण सभी क्या होता है, एक ही तल में। जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, यह आपका आपतित किरण हो गया, तो यह आपतन बिंदु आपका यहाँ पे होगा, फिर परावर्तित बिंदु के लिए यहाँ पे होगा, और अभिलंब देखिए तीनों क्या है, एक ही तल में, एक ही जगह पे। तो ये दूसरा नियम इसका कहता है। परावर्तन के
नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक सतहों पर लागू होता है। यानी परावर्तक का नियम जो है ना, वह गोलीय पृष्ठ होगा फिर भी लागू होगा, और समतल दर्पण का पृष्ठ होगा फिर भी लागू होगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का कुछ गुण देखते हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का गुण। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। यानी दर्पण जो है समतल दर्पण, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वह सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वह क्या होगा? उल्टा होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 2 में कहता है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी इसमें जो है ना, समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है, जो कोई भी दर्पण समतल दर्पण यदि है तो उसमें क्या होता है? वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है। बिंब माने वस्तु। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु, एक मिनट, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह दर्पण है और इसके आगे में कोई वस्तु है या फिर व्यक्ति है, वो आपको 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, चाहे 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे जो है 1 मीटर पर ही बनेगा। तो ये चीज़ को दिखाया गया है इसमें। यदि कोई वस्तु है, अगर समतल दर्पण के जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो है प्रतिबिंब परस्पर परिवर्तित होता है। परस्पर प्रतिबिंब कहने का मतलब प्रतिवर्त। जैसे मान लीजिए यह है, अगर दर्पण के में अगर आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो जब दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने आई इस ऐसे है तो प्रतिबिंब जो है आपको ऐसे बनेगा। यानी कि उससे उल्टा घूम जाता है, 180 डिग्री पर जो है ना, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूम जाता है। अब क्या कहता है सो समझिए। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो वह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण का परिभाषा आपको लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन कर सीधी रेखा में सरल दूरी तय करती है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं या फिर किरण कहते हैं। अब आता है छाया, किसको कहते हैं सो समझिए। जब प्रकाश किसी वस्तु अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश की किरण परावर्तित कर देता है, जिससे अपारदर्शी वस्तु का छाया बन जाता है। जैसे मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु है, उसके सामने से यदि प्रकाश, अपारदर्शी वस्तु मान लीजिए है, इसके सामने से जब प्रकाश आता है तो क्या होता है? टकरा के जो है सो पीछे लौट जाता है, तो इतना गैप या प्रकाश छेक लेता है वस्तु, तो इसी का जो है इधर प्रतिबिंब बनता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। अब आता है दर्पण, किसको कहते हैं सो समझिए। यह एक चमकीला और अत्यधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। उसके सामने जो भी वस्तु होगा ना, उसका क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। अब आता है गोलीय दर्पण, क्या होता है सो समझिए। इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वक्र होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जैसे गोलीय दर्पण यह हो गया, इसका जो यह परावर्तक सतह जो होगा ना, ये क्या होगा? गोलाकार होगा। क्या होगा? गोलाकार होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर पृष्ठ की ओर और बाहर पृष्ठ की ओर वक्रित होता है। कभी कभी इसका जो गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह या तो बाहर से होगा या फिर अंदर से होगा। तो किस दर्पण में बाहर से होगा सो, और किस दर्पण में अंदर से होगा, हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं। अब देखिए, कहता है अवतल दर्पण किसको कहेंगे सो समझिए। इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा होता है। जैसे अवतल दर्पण, जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, गोलाकार है, इसमें जो फोटो जो बनेगा ना, ये अंदर में बनेगा और पॉलिश वाला भाग जो होगा वह बाहर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर होता है, केंद्र के बगल में होता है। अब आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में समझिए। लिखा हुआ है इस परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, तो इसका परावर्तक सतह जो ना, ये वाला जो सतह होगा ये बाहर होगा, इसका अंदर का भाग पॉलिश किया होगा, उल्टा रहता है इसमें। तो इस चीज़ से जो है सो आप लोग
वाकिफ हो गए होंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आता है ध्रुव किसको कहते हैं, सो समझिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, इसका जो मेन बीच पॉइंट होगा ना, परावर्तक सतह का बीच पॉइंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब आता है अगला टॉपिक, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, सो समझिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, अगर इसको हम पूरा गोल करेंगे तो ऐसा होगा, और इसका जो केंद्र बनेगा ना, अब वही उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र का। इसको सी से इंगित किया जाता है, कैपिटल सी से। इसको किस अंक से इंगित किया जाता है, तो इंगित करने के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। देखिए यह जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है ना, उसी को जब हम आधा करेंगे तो वक्रता त्रिज्या बन जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, सो समझिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह गोलीय दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो ये सीधी रेखा जो होगा ना, यही रेखा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसको, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस के समानांतर आपतित परावर्तन के बाद जो है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के प्रतिच्छेद करता है। इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आता है ना, ये वाला, तो यह जब टकरा के लौटता है तो हमेशा फोकस से रिटर्न होगा। कहाँ से रिटर्न होगा, फोकस से रिटर्न होगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसको एफ से दिखाया जाता है। किस चीज़ से दिखाया जाता है, एफ से। अब फोकस दूरी किसको कहते हैं, सो देखिए। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में छोटा एफ से दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर जो हो जाएगा c/2। क्या हो जाएगा, c/2 या r/2। तो इसी चीज़ को दिखाया गया है। अब द्वारक किसको कहते हैं, सोच समझिए। अगला टॉपिक है द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। इसी सीमा रेखा के व्यास द्वारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, ठीक। तो इसका जो जहाँ से जहाँ तक इसका प्रकाश का परावर्तन करने की क्षमता होगा ना, वही क्या होगा, इसका द्वारक कहलाएगा। अब अगला टॉपिक आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इसका उपयोग जो है सो निम्नलिखित चीज़ में क्या, जैसे वाहन का हो गया, वाहन को देख साइड मिरर जो होता है उसी में। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, सो समझिए। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v होता है वस्तु की दूरी और u क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। इसी के व्युत्क्रम के योग को क्या कहता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। अब आता है किसी बिंब का कितना गुना है यह आवर्धन कहलाता है। यानी कोई वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का जितना गुना होता है ना, वही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, अर्थात -v/u। तो आवर्धन सूत्र क्या हो गया, -v/u। अब देखिए अगला चीज कहता है आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर सीधी रेखा में होता है। यानी आवर्धन में क्या होता है, बिंब की ऊंचाई क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। वस्तु की ऊंचाई आवर्धन में क्या होता है, प्लस में होगा। आभासी तथा सीधी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लिया जाता है, और वास्तविक एवं उल्टा के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, ऋणात्मक। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो इसको धनात्मक लेना है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा तो क्या लेना है, ऋणात्मक बनाता है। अब आता है टॉपिक अगला, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सो समझिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने गमन पथ में विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग में विचलित होने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह है, ऊपर में हो गया हवा का माध्यम, नीचे हो गया जल का माध्यम, ये हो गया आपका क्या हो गया, जल हो गया।
अब प्रकाश जो है, अगर ऐसे आएगा प्रकाश तो क्या होगा समझिए, तो प्रकाश जो है ये सीधी नहीं जाकर और यह जो है हल्का टेढ़ा हो जाएगा नीचे की ओर। क्या होगा, नीचे की ओर टेढ़ा हो जाएगा। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो यही जो मुख्य अक्ष, सॉरी सीधी रेखा में नहीं जाकर जो हल्का घूम, इसकी जो पथ जो है वह टेढ़ा हो जाता है, इसी घटना को, मुड़ने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो है सिर्फ पारदर्शी माध्यम में ही होता है, जैसे शीशा में होगा, वायु में होगा, जल में होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा पारदर्शी माध्यम में होता है। जब प्रकाश की किरण की दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, इसके को नियम के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात स्नेल का नियम जो होता है म्यू बराबर साइन I बट्टा साइन R। आप लोगों को पूछा जाएगा जो स्नेल का नियम को लिखे तो कुछ नहीं करना है, बस लिखना है म्यू बराबर साइन I बट्टा साइन R। क्या लिखना है, साइन I बट्टा साइन R। अब देखिए आगे कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो क्या होता है सो समझिए, जैसे मान लीजिए यह ऊपर वाला हो गया संघनन माध्यम और नीचे बड़ा हो गया विरल माध्यम। संघनन माने मोटा वाला और ये हो गया पतला, जैसे शीशा हो गया आपका मोटा, जल हो गया पतला। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब मोटा से पतला में आएगा ना तो यह विलंब से दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा, जैसे इसका सीधा रेखा पथ जो होगा इससे दूर भागेगा। लेकिन यही चीज़ को अगर हम उल्टा कर देंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला हो गया क्या, जल, और नीचे वाला क्या हो गया, शीशा। अब जब आएगा तो नीचे वाला माध्यम मोटा हो गया, तो मोटा की इस बार जो है सीधी रेखा में, जैसे मान लीजिए यह हो गया तो ऐसे नहीं जाके यह नीचे की ओर आएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो जब मोटा में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है और जब पतला में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। अब देखिए दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है लेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह दोनों गोलीय हो गया तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लेंस कहेंगे। लेंस दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस ये वाला और एक होता है अवतल लेंस तो ये वाला। तो इस तरह से दो लेंस होते हैं। लेंस का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। यह हमेशा जो है ना फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है।